और यहाँ बैठे बैठे भगवान से कहो, मन बसी गयो नंदी किशोर, मन बसी गयो नंदी किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। बोले भगवान कृष्ण भगवान की। भगवान से कहो तो वृंदावन में बसा, यही प्रार्थना करो, हे प्रभु हमको वृंदावन में बसा लो। और समय का अभाव है, आपको भी जाना 6:30 बज गए। तो कथा को कहते सुदामा जी आए, आकर के अपने गांव जैसे आए, ग्राम में प्रवेश किए। सो कहने लगे, देखा जहाँ कुटिया थी तो कुटिया है नहीं, वहाँ महल बना है, द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से कहो भैया सुनो तो, यहाँ पर एक कुटिया थी, कहाँ पर है? बोले वो तोड़ दिया, महल बन गया। ये महल किसका है? तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम, श्री श्री 1001-1008 श्री परम पूज्य सुदामा जी महाराज का। सुदामा ने कहा हाँ और कोई सुदामा होंगे, अपना तो है नहीं कुछ। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जो एक देवी रहती थी, देवी रहती थी, वो कहाँ है? 2 बच्चे रहते थे। सो कहा वो भी, वो नाम क्या था? बोले सुशीला। सारी बातें हुई, अब भगवान ने ही सब कुछ दिया। सुदामा जी ने कहा होगा कोई बड़ा सा राजा, कुटिया तोड़ दी, पत्नी और बच्चे चले गए होंगे कहीं। सो कहने लगे, जाने लगे जंगल की ओर। और जैसे ही जाने लगे, अंदर से आवाज आई, स्वामी सुनते हो? देखा महाराज सुपतली दुबली सुशीला मोटी ताजी हो गई। देखा देवी तुम? हाँ हाँ हम। ये सब स्वरूप? हाँ हाँ सब परमात्मा की कृपा है ना। ठाकुर जी आए थे तुम्हारे द्वारकाधीश, हमको ये सब बना करके दे गए। सुदामा जी ने कहा राम राम राम, हमने कभी नहीं मांगा, तुमको चाहिए था ये सब, तुम ले लो, हम तो चले भजन करने। सुदामा जी जाने लगे। सुशीला ने कहा प्रभु आपके बिना ये महल हमारे कोई काम का नहीं है, हमको नहीं चाहिए। सुशीला जी भी साथ में जाने लगी। इतने में पीछे से आवाज आई, सुशीला सुदामा कहाँ जा रहे हो? भगवान जुगल जोड़ी सरकार बैठे हैं, आसन लगी है, सिंहासन। प्रभु आप? हाँ सुदामा मेरी ही अनुमति है, मेरी आज्ञा है, तुमने बहुत कष्ट भोगे हैं, अब तुम राज्य शासन करो, इस गद्दी को संभालो। सुदामा जी ने कहा प्रभु लेकिन हम नहीं कर सकते, हम आपका भजन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है, तुम भजन करो और इस राज्य को करो, और तुम अपने राज्य में सुंदर शिक्षा दो, प्रजा का पालन करो, सारी प्रजा में हमारी भक्ति का गुणगान करो। कहते महाराज भगवान की बात मान करके सुदामा जी ने सुंदर ढंग से राज्य किया। फिर भगवान का भजन करते रहे, सारी प्रजा में कथा चलती, भगवान का भजन चलता। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसे सुदामा जी का परम दिव्य वर्णन है, इतनी सुंदर कथा है। उसके बाद 9 योगेश्वरों की कथा आती है। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाए, 24 गुरु, हर चीज को गुरु बनाया, हवा को गुरु बना लिया, पाताल को गुरु बनाया, धरती को गुरु, आसमान को गुरु, जल को गुरु, वृक्ष को गुरु बना लिया, अग्नि को गुरु बना लिया, पक्षियों को गुरु बना लिया, वैश्या को गुरु बना लिया। ऐसी कथा आती है। कथा को जैसे परीक्षित ने सुना और सुन करके कहा प्रभु आनंद आ गया, आपके मुखारविंद से जब कथा को श्रवण किया तो मन गदगद हो गया। और कहते हैं कथा सुनते सुनते अपने मन को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। और मोक्ष की बात कहे सो गुरु जी कहा करते थे कथा में परीक्षित का मोक्ष मत करना जब तक कथा कर रहे हो। क्यों? मोक्ष हो गया तो कथा वहां से फिर विराम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और कथा समाप्त कभी करेंगे नहीं। जब तक सांस है तो धर्म के रास्ते को चलते रहेंगे।
फिर भी आपको समझाने के लिए परीक्षित के जो बड़े पुत्र हैं जन्मेजय, उनने काल सर्प योग का यज्ञ किया, तो सर्पों की जाति को नष्ट करना चाहा, लेकिन फिर कहा गया कि सृष्टि में जो भी परमात्मा ने बनाया है उसको नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं दिया, जाति को खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं दिया। प्रकृति को बचाएं, जीवों की हत्या ना करें, ये संदेश है भागवत जी का। अच्छे कर्मों पर चले, शराब का त्याग करें, मांस मदिरा का त्याग करें, ईर्ष्या को त्यागें, अपनी दृष्टि को संभालें। कथा आपने श्रवण की है, 7 दिन का पूरा फल तब मिलेगा जब कोई बुराई आप यहाँ पर छोड़ करके जाएं। कथा में आपसे दक्षिणा की मांग कभी नहीं की हमने, कोई नहीं कह सकता पंडित जी ने दक्षिणा मांगी, लेकिन एक चीज मांगते हैं झोली फैला करके, जो आपके बुरे कर्म हैं वो आज भागवत जी के समक्ष छोड़ करके जाएं और संकल्प लेकर के जाएं कि जो भी करेंगे हम शास्त्र अनुसार करेंगे, धर्म करेंगे।